तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इकोलॉजी यूनिट, जिसमें हम लोग सबसे पहला लेक्चर्स पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस। ठीक है, तो हम लोग हैंड रिटन नोट से बहुत अच्छे से समझ लेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स है। तो आओ अपन लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले जैसे कि इकोलॉजी आया, तो इकोलॉजी का मीन्स क्या होता है। तो अपन लोग सबसे पहले तो इकोलॉजी का मीन्स ही जान लेते हैं कि व्हाट इज इकोलॉजी। ठीक है, तो इकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म किन किन के बीच में? विथ एनवायरमेंट। ठीक है, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट के जो हम लोग स्टडी करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं डेट इज ए इकोलॉजी। समझ में आया? या फिर हम लोग बोल सकते हैं इंटरैक्शन बिटवीन organism and बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। समझ में आ गया इकोलॉजी क्या है? तो सबसे पहले तो हम लोग जो भी चैप्टर्स या फिर यूनिट्स को पढ़ते हैं उसके मीन्स को समझेंगे। तो ये इसका मीन्स है। इसके बाद हम लोग यदि बात करें कि फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? फादर ऑफ इकोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, इकोलॉजी इन इंडिया, जो कि हमारे एनसीईआरटी में है, वो कौन है? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। ठीक है, रामदेव मिश्रा। तो इस चीज को याद रख लेना। चलो, इसके बाद हम लोग जानते हैं कि इकोलॉजी दो वर्ड से मिलके बना है, जो हम आप लोगों को बता चुके हैं। जो क्या है? इकोलॉजी डील्स विद स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। समझ में आ गया? बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप। चलो, और देखो, मैंने दूसरी डेफिनेशंस क्या बताई है? स्टडी ऑफ इंटरेक्शन किन किन का? बायोटिक एंड एबायोटिक। ठीक है, बायोटिक एंड बायोटिक, बायोटिक एंड एबायोटिक, बायोटिक एंड बायोटिक। देखो किस तरीके से, देखो जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, बायोटिक का या तो बायोटिक के साथ हो सकता है इंटरेक्शन, या फिर बायोटिक का एबायोटिक के साथ हो सकता है, या फिर बायोटिक का एबायोटिक या बायोटिक बायोटिक। ठीक है, तो इस तरीके से इंटरेक्शन हमें देखने को मिल जाएंगे। देखो, अब जो हमने बताया, नेक्स्ट क्या बताया? डेट इज ए फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। जो कौन है? डेट इज ए रामदेव मिश्रा। ठीक है, टर्म इकोलॉजी की बात करें तो किसने दिया है? रिटर ने। अर्नेस्ट हेकल फर्स्ट डिफाइंड इकोलॉजी, पहले इनने क्या किया था? डिफाइंड किया था इकोलॉजी को। वार्मिंग क्या है? फादर ऑफ इकोलॉजी। मतलब कि यदि पूरा वर्ल्ड के फादर्स पूछा जाए इकोलॉजी में तो वो कौन है? तो वो हमारे हैं, डेट इज ए वार्मिंग। ठीक है, इन्होंने एक बुक भी लिखी है, प्लांट इकोलॉजी, जिसको हम लोग बोलते हैं इकोलॉजी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? इकोलॉजी ऑफ प्लांट्स। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं इकोलॉजिकल हिरार्ची। देखो, हिरार्ची का मतलब क्या होता है? एक तरीके से अरेंजमेंट। तो हम लोग किसका अरेंजमेंट करेंगे? तो हम लोग अरेंजमेंट करते हैं अरेंजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म इन देयर रिलेशन टू वन अनदर। ठीक है, हम लोग ये देख रहे हैं कि उनका बायोलॉजिकल जो भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग जो भी ऑर्गेनिज्म है, वो एक दूसरे से कैसा रिलेशनशिप रख रहे हैं, उनका हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोल देते हैं डेट इज इकोलॉजी। समझ में आया? चलो, एट द सिंपलेस्ट लेवल ऑफ द हियरार्ची आर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या होता है यदि बात करें सिंपल लेवल पे? डेट इज ए इंडिविजुअल या फिर एक ऑर्गेनिज्म, जो बेसिक यूनिट है। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अरेंजमेंट की। तो क्या बोला था? बेसिक यूनिट, जो कि कौन है? ऑर्गेनिज्म, फिर पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, इसके बाद आता है इकोसिस्टम, फिर आता है बायोम्स, फिर आता है सबसे लास्ट में डेट इज ए बायोस्फीयर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिज्म की। तो ऑर्गेनिज्म क्या है? सबसे बेसिक यूनिट है, याद रखना। अब ऑर्गेनिज्म में देखो कौन कौन से चेंजेस आ सकते हैं। पहला तो माइग्रेशन आ सकता है, फिजियोलॉजिकल आ सकता है, सस्पेंशन आ सकता है, या फिर अडेप्टेशन आ सकता है। मतलब कि देखो, ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जब कोई चेंजेस होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हम लोग टेम्पररी यदि किसी जगह पे चले जाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं माइग्रेशन। और उसके बाद क्या होता है, जब स्ट्रेसफुल कंडीशन काम डाउन हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी, तो हम लोग वापस से आ जाएंगे। फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी हो सकते हैं उसके बॉडीज के अंदर। नेक्स्ट आता है सस्पेंशन। ठीक है भाई, अब वो सस्पेंड ही कर गया, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे एस्टिवेशन और हाइबरनेशन। ठीक है, मतलब सीजन्स को ही वो स्केप कर देते हैं। एक आता है अडेप्टेशन, अब वो परमानेंट ही उनने अपने आप को चेंज कर लिया, जो इंसान दूसरी जगह गया
वो वहीं रह गया। समझ में आ गया? चलो, ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ऑर्गेनिज्म अपन समझ गए, सॉरी, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है? इट इज ए ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल इन पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया ऑफ स्पेस एट ए टाइम। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? उसे हम लोग बोल देते हैं, मतलब ग्रुप की बात कर रहे हैं सिमिलर ऑर्गेनिज्म की, तो उसे बोलेंगे पॉपुलेशन। लेकिन वो क्या होना चाहिए? एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरियाज में होना चाहिए, उनका हैबिटेट सेम होना चाहिए। बर्थ एंड डेथ रेट इसमें आ जाता है। ठीक है, कितने इंसान मर रहे हैं, कितने जन्म ले रहे हैं। कम्युनिटी, कम्युनिटी के अंदर दो चीजें आती हैं, फूड चेन एंड फूड वेब। ठीक है, बहुत सारी फूड चेन को मिला दो, डेट इज ए फूड वेब। ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस इसके अंदर आएगा। ठीक है, इसके बाद आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या आ जाता है? इकोसिस्टम में हमारी सभी चीजें आ जाती हैं, हमारे सराउंडिंग्स में जो भी चीजें हैं, डेट इज ए पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। इसके बाद आता है बायोम्स। ठीक है, बायोम्स क्या होता है? एक लार्ज एरिया की हम लोग बात करते हैं जिसकी कोई भी बाउंड्रीज नहीं है, उसे हम लोग बोल देते हैं डेट इज ए बायोम्स। ठीक है, और ये पूरा जो भी जितने भी चीजें हैं वो सभी किसके अंदर आ जाती हैं? हमारे बायोस्फीयर के अंदर। तो हिरार्ची समझ में आया? चलो, तो देखो यहाँ पर लिखा गया है बायोम क्या है? लार्ज एरिया है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए भाई? एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए, एवरेज रेनफॉल होना चाहिए, और वेजिटेशन भी क्या होना चाहिए? वेजिटेशन भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, मतलब एवरेज होना चाहिए। डिफरेंट बायोम्स क्यों फॉर्म होते हैं? उसके दो मेन रीजंस हैं। टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस। ठीक है, पहला तो हमारी जो अर्थ है, देखो वो किस इस तरीके से थोड़ा सा ऐसा टिल्ट है। ठीक है, दूसरा रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। ठीक है, दूसरा क्या हो रहा है? रोटेशन ऑफ अर्थ, जो हमारी अर्थ है वो अराउंड सन के अप्रोक्स क्या कर रही है? घूम रही है, जिसके वजह से क्या होता है? सीजनल वेरिएशंस। ठीक है, तो किसकी वजह से क्या होता है? सीजनल वेरिएशन। समझ में आया? चलो, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिफरेंट लाइट इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर एंड रेनफॉल। ठीक है, जिसकी वजह से ये सभी चीजें होती हैं। अब हम लोग देख लेते हैं बायोम्स, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन। ठीक है, बायोम्स, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन। बायोम्स के देखो, डिजर्ट, डिजर्ट के टेम्परेचर की बात करें डेट इज 5 to 20। ग्रासलैंड के टेम्परेचर की बात करें 0 से 25। टेम्परेट की बात करें तो कितना होता है? 10 to 20। ट्रॉपिकल में 20 to 25। कॉनिफर्स डेट इज 0 to 15। आर्कटिक एंड एल्पाइन डेट इज 10 to 0। ठीक है, प्रेसिपिटेशन देख लेना, इसका लीस्ट होता है लेस देन 50, 50 to 100। इसका देखो 50 and 200, 150 से 400, 52 to, तो इसको देख लेना। अब देखो इस पे से क्वेश्चन कहाँ से बन जाएंगे? पूछा जाएगा कि सिमिलर किस में होता है, तो दो चीजों में, टेम्परेट में देखने को मिल रहा है और कॉनिफर्स में। ठीक है, लीस्ट किस में होगा? डिजर्ट्स के अंदर। ठीक है, तो इन पे क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ दिया गया है लेस्ट वेरिएबल टेम्परेचर, ट्रॉपिकल। ठीक है, अब चलो, अब हम लोग बात करते हैं मेन ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, तो ब्रांचेस की दो ब्रांचेस है मेन, एक तो होता है ऑर्ट इकोलॉजी एंड एक होता है स्पेसीज इकोलॉजी। स्टडी ऑफ, यदि हम लोग एक पर्टिकुलर स्पेसीज की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या आ जाता है? उसके अंदर आ जाता है ऑर्ट इकोलॉजी। दूसरा होता है सिन इकोलॉजी। सिन इकोलॉजी क्या है? इसका दूसरा नाम होता है कम्युनिटी इकोलॉजी। ठीक है, तो ये ब्रांच ऑफ इकोलॉजी दैट डील्स विद द स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोलॉजिकल कम्युनिटी। ठीक है, वो कह रहा है स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कम्युनिटी की हम लोग बात करते हैं, मतलब बहुत सारी स्पेसीज इसके अंदर आ जाएंगी, पॉपुलेशंस आ जाएगा, तो उसे हम लोग बोल देते हैं सिन इकोलॉजी। समझ में आया क्या? चलो, इसके बाद हम लोग आते हैं सम टर्म्स। ठीक है, कुछ टर्म्स हम लोग देखते हैं, जैसे कि पहला जो टर्म्स आता है डेट इज ए हैबिटाट। भाई हैबिटाट क्या है? आप लोग सुन लो, हैबिटाट ये क्या है? हैबिट तो नहीं है भाई, देखो, सॉरी यार, इस पेन की बड़ी दिक्कत रहती है। देखो, हैबिटाट क्या होता है? स्पेसिफिक प्लेस और लोकेलिटी बाई कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, फिजिकल फीचर्स एंड बैरियर्स वेयर ए कम्युनिटी रिसाइड्स। ठीक है, मतलब कि कोई ऑर्गेनिज्म है या फिर क्या बोलें, कोई ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल जो जहां पे रह रहा है, तो उसे हम लोग बोल देते हैं हैबिटाट। ठीक है, नीच, नीच। ठीक है, नीच का देखो टर्म किसने दिया? ग्राइन, 1971। रेंज ऑफ कंडीशन इज टॉलरेट प्लस रिक्वायरमेंट प्लस रोल। ठीक है, तो तीन चीजें आ जाती हैं, टॉलरेट भी कर सकता है वो, रिक्वायरमेंट प्लस रोल। फॉर एनी स्पेसीज नीच ऑलवेज डिफरेंट। ठीक है, कोई स्पेसीज के लिए नीच हमेशा डिफरेंट होता है, तो इस चीज को याद रखना। किसने दिया था? ग्राइन।
हैबिटाट की बात करें, बायोटिक प्लस एबायोटिक फैक्टर्स आते हैं। वन हैबिटाट मैनी स्पेसीज, एक हैबिटाट है बहुत सारी स्पेसीज आ सकती हैं। वन नीच बिलोंग टू वन स्पेसीज, इसमें क्या है, एक नीच है तो भाई एक स्पेसीज ही आएगा। ठीक है, समझ में आ गया, चलो आगे। अब हम लोग आ जाते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, क्या है एनवायरमेंटल फैक्टर्स? तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं? कंस्ट्रेंट ऑफ एनवायरमेंट्स विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द फॉर्म एंड फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट इज नोन एज एनवायरमेंटल फैक्टर्स। वो क्या बोल रहे हैं कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली यदि वो तुम्हारे बॉडीज को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जिसके अंदर दो आते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उन्हें हम लोग बायोटिक बोल देते हैं। एबायोटिक क्या होते हैं? दैट इज इन नॉन लिविंग। देखो सबसे पहले हम लोग एबायोटिक समझेंगे। सॉरी, एबायोटिक के अंदर कौन कौन से आ जाता है? टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल। ठीक है, टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल। हाँ यार फैन नहीं चल रहा है, थोड़ा गर्मी है। टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, याद रखना। मोस्ट इकोलॉजिकली रिलेवेंट फैक्टर्स होता है, क्या है? मोस्ट इकोलॉजिकली रिलेवेंट फैक्टर्स। ठीक है, वो बोल रहे हैं जब तुम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हो, इट डिक्रीज इक्वेटर टू पोल, इट डिक्रीज विथ हाइट, हाइट के साथ भी डिक्रीज होता है। हाउ टू वेरी, याद रखना। इसके बाद आते हैं इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर की बात करें, इट कैन अफेक्ट्स काइनेमेटिक्स ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स का मतलब जो उसकी मैकेनिज्म है उसको अफेक्ट कर देगा एंजाइम्स की। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स भी करवाता है, तो इस चीज को याद रख लेना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल, जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सिनो लेपर्ड वो बोल रहे हैं नॉट फाउंड इन केरला, भाई वो केरला में नहीं मिलता है। ट्यूना फिश बियॉन्ड ट्रॉपिकल ओशियंस नॉट फाउंड, ठीक है, तो ट्यूना फिश भी नहीं मिलता है बियॉन्ड ट्रॉपिकल एरियाज। मैंगो ट्री नॉट फाउंड इन कनाडा एंड जर्मनी, ठीक है, तो इनसे और इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, याद रखना इस चीज को। अब देखो दो चीजें आती हैं, पहला तो आता है हमारे पास दैट इज ए यूरीथर्मल। देखो यूरीथर्मल का मतलब क्या होता है? जो वाइड रेंज हो, बहुत ज्यादा बड़ी रेंज को यदि वो टॉलरेट कर लें टेम्परेचर की, तो उसे हम लोग बोल देते हैं दैट इज ए यूरीथर्मल। ठीक है, यदि कोई नैरो रेंज को, कम रेंज को टॉलरेट कर सकता है, दैट इज ए स्टीनोथर्मल। ठीक है, तो यूरीथर्मल में हमारे आ जाते हैं कौन? मैमल्स। ठीक है, समझ में आया। और इसमें आ जाएंगे हमारे कौन? स्टीनोथर्मल में आ जाएंगे, स्टीनोथर्मल में कौन आ जाएगा? नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को, जो कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, मोस्टली वही सब आएंगे। इसके बाद आता है वाटर। वाटर क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द लाइफ। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर्स है जो हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है, रिक्वायर होता है लाइफ को इवॉल्व के लिए, क्योंकि विदाउट वाटर हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं। लाइफ इन्वॉल्व इन वाटर, प्लांट प्रोडक्टिविटी को भी भाई मेंटेन करता है। वाटर रिक्वायर फॉर लाइफ, वाटर रिक्वायर है हमारी लाइफ के लिए। डिजर्ट, वो बोल रहे हैं कि कुछ एनिमल्स यदि अब भाई वो डिजर्ट में रह रहे हैं तो वो क्या करेंगे? स्पेशल एडेप्टेशन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वाटर को कंजर्व करके रखना है। स्पेशल एडेप्टेशन टू कंजर्व वाटर एंड कॉल जीरोफाइट प्लांट्स, और उनको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड जीरोफाइट प्लांट्स। इस चीज को याद रखना। इन एक्वेटिक अमाउंट ऑफ वाटर इज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब देखो वो बोल रहे हैं वाटर के लिए अमाउंट ऑफ वाटर इंपोर्टेंट नहीं है, फिर क्या इंपोर्टेंट है? क्वालिटी ऑफ वाटर। ठीक है, क्योंकि देखो यदि 0.1% भी इम्प्योरिटीज हो जाती है वाटर्स के अंदर, तो क्या होता है? वो हो जाता है, क्या हो जाता है? अफेक्ट हो जाता है, उसको हम नहीं पी सकते हैं। फिर क्वालिटी देखने के लिए हम पीएच मिनरल देखते हैं और डिजर्व्ड सैलिनिटी को हम लोग चेक करते हैं। समझ में आ गया? चलो आगे। इसके बाद सैलिनिटी की बात करें तो इसको मेजर किया जाता है पार्ट्स पर 1000। ठीक है, फ्रेश वाटर का कितना होता है? लेस देन 5 ppt। मैराइन का कितना होता है? 30 to 35। डेड सी का होता है या फिर हाइपर सैलाइन का होता है 100 ppt या फिर मोर देन।
समझ में आ गया। चलो भाई फिर से वही दो टर्म्स आएंगे, बस वहां पे यूरी थर्मल था, यहाँ पे यूरी हैलाइन है। यूरी हैलाइन की बात करें, टॉलरेट करेगा वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को, उसे हम लोग बोलेंगे यूरी हैलाइन। समझ में आया। वाइड मतलब बहुत ज्यादा हाई रेंज ऑफ सैलिनिटी है, उसे भी वो क्या कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है। सैल्मन फिश इसका एग्जाम्पल है। स्टीनो में आ जाता है टॉलरेट। नैरो रेंज, यदि कम रेंज को टॉलरेट कर रहा है तो आ जाएगा स्टीनो हैलाइन। एग्जाम्पल आ जाता है शार्क। समझ में आया क्या। चलो, many freshwater animals cannot live for long in sea water and vice versa we cause the osmotic problems। ठीक है, तो भाई वो क्या है, वो बोल रहे हैं कोई फ्रेश वाटर फिश है तो हम लोग उसको बहुत हाई सैलाइन वाले कंडीशन में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उसे ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स होने लगेगी और बेचारी वहां मर जाएगी। समझ में आ गया। चलो इसके बाद हम लोग आते हैं डेट इज ए लाइट। लाइट तो क्या बोल रहे हैं, लाइट इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर। लाइट किससे रिलेटेड है, हमारे टेम्परेचर से। इट अफेक्ट डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्लांट्स। ठीक है, वो कह रहे हैं ये अफेक्ट करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द प्लांट्स, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स कैसे होते हैं, सीजनल। ठीक है, फोटो पीरियोडिज्म, प्रोडक्टिविटी, फोटो पीरियोडिज्म ऑन प्लांट्स। ठीक है, तो इन चीजों को वो अफेक्ट कर देता है। नेक्स्ट हम लोग यदि एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में क्या होता है, माइग्रेशन, फॉरेजिंग हैबिट एंड रिप्रोडक्शन, तो इन चीजों को अफेक्ट करेगा। समझ में आया क्या। देखो नेक्स्ट हम लोग बात करें शेड। कुछ भाई प्लांट्स ऐसे होते हैं, सम प्लांट्स एडेप्टेड टू ग्रो इन शेड, भाई वो छाव में भी रह लेते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेट इज ए वेवलेंथ और स्पेक्ट्रल क्वालिटी। ठीक है, तो इसको हम लोग मेजर करते हैं। पार क्या है, ये कितना होता है इसका वेवलेंथ, 400 टू 700 नैनोमीटर। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन पूछा जाता है। वेवलेंथ क्या होता है, स्पेक्ट्रल क्वालिटी या फिर विच इज, जो कि क्या है हमारे बॉडीज के लिए हार्मफुल भी होता है, यूजफुल भी होता है, जैसे कि यूवी रेज डेट इज ए वेरी हार्मफुल टू एनिमल्स। ठीक है, और प्लांट्स दोनों के लिए। हम लोग थोड़ा सा भाई डीप सी की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर रेड एल्गीज, वैसे तो इसके अंदर जितनी भी एल्गीज होती हैं सभी आती हैं। ठीक है, वहां पे लेसराइट रहता है। तो देख लो भाई, हम थोड़ा सा बना लें, यदि बना लेते हैं हम लोग, ये हमारा डेड सी है। ठीक है, हमने समुद्र बना लिया। सबसे नीचे इसका ये बेंथिक रीजन है, जो बॉटम है भाई, यहाँ पे सनलाइट ना के बराबर आती है। ये इसका लिम्नेटिक रीजन है, मतलब बीच वाला, और ये सबसे ऊपर है डेट इज ए लिटोरल, जहाँ पे रूटेड वेजिटेशन देखने को मिलेगा। ये इसके कुछ और पार्ट्स हैं, फोटिक, डिस्फोटिक, एफोटिक, जो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलो अब वो बोल रहे हैं नेक्स्ट कि नॉक्टर्नल जो राइट में यदि फीड कर रहे हैं, डायगोनल जो डेज फीड कर रहे हैं उसे डायगोनल। ठीक है, इस चीज को याद रख लेना। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं डेट इज ए सॉइल। ठीक है, तो सॉइल की बात करें, सॉइल क्या होता है, वेदरिंग ऑफ रॉक से हमारी सॉइल बनती है। सॉइल बनने की प्रोसेस को हम लोग पैडोजेनेसिस बोलते हैं। डेट इज ए सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड्स, किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेड और नॉट। ठीक है, वेदरिंग पे और ट्रांसपोर्ट कोई चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं डेट इज ए कंपोजिशन ऑफ सॉइल। ठीक है, तो कंपोजिशन की बात करें, ग्रेन पार्टिकल्स। ठीक है, ग्रेन पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक वाटर, वाटर एयर। अब आप लोग सोच रहे हैं ऑर्गेनिक वाटर वाटर में क्या डिफरेंस है। तो भाई देखो, ऑर्गेनिक वाटर की हम लोग बात करें तो उसके अंदर मिनरल साइंस भी प्रेजेंट होते हैं, और हम लोग नॉर्मल वाटर की बात करते हैं डेट इज एब्सेंट। अरे यार, किसकी, नॉर्मल वाटर नहीं, हम लोग बात करें डिस्टिल वाटर की, जिसमें वो सब चीजों को हटा देते हैं जो आप लोग बैटरीज वगैरह में यूज करते हो ना। वो थोड़ा माइक चेक कर लेते हैं कि ये बंद ना हो जाए। ठीक है, डिस्चार्ज ना हो जाए। बेस्ट सॉइल की बात करें तो भाई होती है लोमी सॉइल। फीचर्स ऑफ सॉइल की हम लोग बात करते हैं, परकोलेशन, अमाउंट ऑफ वाटर मूव टू लोअर लेयर्स। ठीक है, परकोलेशन होता है, परकोलेशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर मूव टू लोअर, अब कि वो नीचे तक कैसे जाएगा। ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होना चाहिए, पीएच, मिनरल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिसाइड। ये जो तीन चीजें होती हैं यही डिसाइड करती हैं टाइप ऑफ वेजिटेशन। ठीक है, क्या क्या, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पीएच और मिनरल्स। अकॉर्डिंग टू दिस टाइप ऑफ एनिमल्स, बेंथिक सॉइल, जो बेंथिक सॉइल होता है वो डिसाइड करता है क्या, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पूछा जाएगा बेंथिक सॉइल क्या डिसाइड करता है, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। बेंथिक सॉइल क्या डिसाइड करता है, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। चलो इसके बाद
वार्मिंग ने डिवाइडेड को किया प्लांट्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिस ऑफ सॉइल कंडीशन, ठीक है। हेलोफाइट्स होते हैं, हेलोफाइट्स क्या हैं, ग्रोइंग इन सैलाइन सॉइल, ठीक है, यदि सैलाइन सॉइल में है तो हेलोफाइट्स। ऑक्सिलोफाइट्स क्या होते हैं, जो ग्रो करते हैं एसिडिक सॉइल में। सेमोफाइट्स क्या होते हैं, जो सैंडी सॉइल में ग्रो करते हैं। चेस्मोफाइट्स क्या होते हैं, ग्रोइंग इन रॉक क्रेवाइट्स, ठीक है, मतलब जो रॉक हैं, चट्टान है, उनके बीच में जो दरार हैं, उनके बीच में यदि प्लांट्स ग्रो कर रहा है तो उसको हम लोग चैमोफाइट्स। लिथोफाइट्स क्या है, ग्रोइंग इन रॉक्स, ठीक है। समझ में आया क्या? चलो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट्स के अंदर। यदि आपको ये लेक्चर्स के नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम में ऐड हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप लोग मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, डेट इज शिवाय096, ठीक है, और मुझे डीएम भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर्स के साथ में, जब तक के लिए बाय बाय।